यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि ये हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है जो एक व्यक्ति की इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और बार बार जनता को ये बताया जाता है कि देखिए आपके पास, अगर आप परेशान भी हैं नरेंद्र मोदी से, महंगाई भी अगर हो रही है, बेरोजगारी भी हो रही है, आपके हालात खराब हैं, देश में सांप्रदायिकता का नंगा नाच भी हो रहा है, विश्व गुरु भी नहीं बन पाया भारत, उसके बावजूद भी कोई विकल्प नहीं है। उस पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से चुनौती देते हैं जो स्पोक्स पर्सन बैठते हैं स्क्रीन पर। लेकिन इसके साथ साथ एक जो ऑल्टरनेट जो व्यू है वो ये भी है कि आप उस स्क्रीन को, जब विपक्ष का कोई प्रवक्ता जाके बैठता है, तो एक तरह से वैधता या लेजिटिमेसी देता है। और कई बार ये बहस भी होती है कि क्यों ना इन चैनलों का बहिष्कार किया जाए। देखिए आरफा जी, जो कुछ चैनल्स हैं उसमें तो हालत ये रही कि पांच पांच लोग एक ही तरह की विचारधारा के, खासतौर पर राइट विंग के, बैठे होते हैं। और एंकर भी जिस तरह का रोल होता है, प्रोड्यूसर का जिस तरह का रोल होता है, इवन चैनल के मालिक का जिस तरह से रोल होता है, वो पूरा देश देख रहा है। और अपनी बात को उस पूरे माहौल के अंदर रखना कई बार बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और सभी लोगों का एक ही चीज होती है कि कांग्रेस अगर सवाल पूछ रही है, या कांग्रेस का प्रवक्ता सवाल पूछ रहा है, या माइनॉरिटी के ऊपर कोई सवाल पूछा जा रहा है, या गरीब के लिए सवाल पूछा जा रहा है, किसान के लिए, तो उनके पास एक सेट पैटर्न होता है कि किस तरह से अपोजिशन को दबाना है। देखिए, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे इनकी सामाजिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, मोदी साहब की तमाम चीजें पूरी तरह से फेल रही हैं। हमारे जितने पड़ोसी देश थे सब हमसे दूर हो गए। पाकिस्तान रशिया के नजदीक चला गया, नेपाल हमसे दूर चला गया। जिस तरह से इनकी विदेश नीति के नाम पर नमस्ते ट्रंप और तमाम चीजें हुई, श्रीलंका में इंटरफेरेंस, जिस तरह से इसराइल के अंदर इंटरफेरेंस, तो विदेश नीति पूरी धराशाही थी। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी की इमेज को कैसे बनाया जाए, इस पर पूरी स्ट्रैटेजी एक लोगों की चलती है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें बहुत बड़ा वर्क काम करता है, वो पीएमओ से लेकर, पीएमओ के अधिकारियों से लेकर, और सब लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। किस विषय को आज उठाया जाए, किस विषय को दबा दिया जाए, किस विषय को अननेसेसरीली उठा दिया जाए। किसानों को, अगर वो एक साल से बैठे हैं, तो कैसे उनको खालिस्तानी कहा जाए। अगर कोई जनता सवाल उठाती है कि साहब नोटबंदी में गबन हुआ है, तो कैसे उनको देशद्रोही ठहराया जाए। हमारे जवान अगर शहीद होते हैं तो भी मोदी जी का वाह वाह मोदी जी, और मोदी जी मुमकिन है, किस तरह से वो चीजों को किया जाए। पहले मात्र सोशल मीडिया 2010 से लेकर अगर आप देखें तो 15-16 तक सोशल मीडिया इनका बहुत मजबूत था, और वो इन चीजों को ट्रेंड करता था। लेकिन उसके बाद से या तो लालच था, प्रलोभन था, या डर है कि तमाम जो नोएडा के जो बड़े बड़े चैनल्स अपने आप को कहते हैं, जिन्होंने अपनी साख को भी दांव पर लगाया, लेकिन मोदी जी की इमेज को हर प्रयास में उनको बनाने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट एग्जांपल, मोदी जी यूएसए से आए, अभी तक वो न ड्रोन की डील का पता चला कि क्या हुआ उसका, ना उसके रेट फिक्स हुए। मतलब इससे खराब विदेश नीति नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, एक डील साइन हो गई, डील साइन हो गई, चिल्लाया जाता है, और अभी तक देश को ये नहीं पता कि वो ड्रोन 4 गुना कीमत में लिया गया या 3 गुना कीमत में लिया गया। राफेल में क्या हुआ, तमाम कैबिनेट कमेटीज को बाईपास किया जाता है। ईडी जो तमाम मुद्दों को लेकर पूरे देश को खौफ में रखता है, उसके ही टॉप मोस्ट आदमी को सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाती है। लेकिन किसी मीडिया की हिम्मत नहीं होती है कि उस पर एक बड़ा शो कर दे। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा प्रयास है, और एक कुत्सित प्रयास है, और ये देश के भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती। जी।